एक, इंट्रोडक्शन। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए आपके डीबीटी प्रोजेक्ट में मॉडल्स कैसे ऑर्गेनाइज किए होते हैं, तो इसका सही जवाब है लेयर्स के थ्रू। आज इस वीडियो में मैं आपको डीबीटी के हर लेयर के बारे में डिटेल में समझाऊंगा, सोर्सेस से लेकर फाइनल मार्क्स तक रियल एग्जांपल्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। लेयर्ड आर्किटेक्चर क्यों बनते हैं? डीबीटी प्रोजेक्ट्स में हम सारा ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक एक हाई फाइल में नहीं लिखते। उसके बजाय हम काम को छोटे छोटे लेयर्स में तोड़ते हैं। हर लेयर की एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसे कोड मेंटेनेबल, टेस्टेबल और रीयूजेबल बनता है। अगर कल को बिजनेस लॉजिक चेंज हो तो आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक लेयर के मॉडल को अपडेट करना पड़ेगा, पूरे पाइपलाइन को नहीं। ओवरव्यू ऑफ 4 लेयर्स। इमेज 1, डीबीटी _4_ लेयर अंडर ओवरव्यू, वर्टिकल फ्लो, सोर्सेज, स्टेजिंग, इंटरमीडिएट, मार्क्स बाय। ये डायग्राम डीबीटी के पूरे प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट है। सबसे नीचे है सोर्सेज, रॉ डेटा जो वेयरहाउस में ऑलरेडी लोड हो चुका है। उसके ऊपर स्टेजिंग लेयर है जहां हल्की क्लीनिंग होती है। फिर आता है इंटरमीडिएट लेयर जहां जॉइंस और बिजनेस लॉजिक लिखी जाती है। सबसे ऊपर है मार्क्स, फाइनल, बिजनेस रेडी टेबल्स, और लास्ट में ये डेटा बाय टूल्स तक पहुंचता है। चलिए अब हर लेयर को डिटेल में देखते हैं। 4, लेयर 1, सोर्सेज। सोर्सेज डीबीटी का पहला लेयर है, लेकिन टेक्निकली ये एक मॉडल नहीं होता। ये सिर्फ एक YAML डिक्लेरेशन होता है। इसमें आप अपने रॉ वेयरहाउस टेबल्स को डीबीटी प्रोजेक्ट के अंदर रजिस्टर करते हो ताकि डीबीटी उन्हें ट्रैक कर सके, फ्रेशनेस चेक कर सके और लिनिएज ग्राफ में दिखा सके। एग्जाम्पल, /models/staging/sources.yml फाइल में आप लिखते हो कि raw_b.shopify.orders टेबल एग्जिस्ट करता है और उसको सोर्स e-commerce_raw ऑर्डर्स के थ्रू बाकी मॉडल्स में रेफरेंस करते हो। 5, लेयर 2, स्टेजिंग। इमेज 2, staging _layer_ example, raw_orders columns id cust_id, stg_orders order_id customer_id order_amount। स्टेजिंग लेयर का काम है रॉ डेटा को क्लीन करना, लेकिन बहुत हल्का सा। यहां सिर्फ रीनेमिंग, टाइप कास्टिंग और बेसिक स्टैंडर्डाइजेशन होती है। कोई जॉइंट्स नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक नहीं। जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है, रॉ टेबल में कॉलम का नाम आईडी है। स्टेजिंग मॉडल यूज order_id बना देता है। अंत बैंड जाता है order_amount। हर स्टेजिंग मॉडल एक रॉ सोर्स के साथ 1:1 रिलेशनशिप रखता है। मतलब एक रॉ टेबल एक स्टेजिंग मॉडल। नेमिंग कन्वेंशन होती है stg_table_name, और ये यूजुअली व्यू के रूप में मटेरियलाइज होते हैं क्योंकि इन पर हैवी कंप्यूट नहीं होता। 6, लेयर 3, इंटरमीडिएट। इमेज 3, intermediate _layer_ example, stg_order plus stg_customers int_orders_enriched। इंटरमीडिएट लेयर वहां है जहां असली बिजनेस लॉजिक शुरू होती है। यहां आप मल्टीपल स्टेजिंग मॉडल्स को ज्वाइन करते हो, कैलकुलेशंस करते हो और कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशंस लिखते हो। इस डायग्राम में देखिए, stg_orders और stg_customers दोनों int_orders_enriched मॉडल में ज्वाइन हो रहे हैं। नेमिंग कन्वेंशन होती है int_description। इंपॉर्टेंट बात, इंटरमीडिएट मॉडल्स एंड यूजर्स को डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होते। ये सिर्फ इंटरनल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो मार्क्स लेयर को फीड करते हैं, इसलिए इन्हें अक्सर एफेमेरल या व्यू मटेरियलाइज किया जाता है। 7, लेयर 4, मार्क्स। इमेज 4, marks_layer_ example, int_orders_enriched fct_orders plus dim_customers bi। मार्क्स फाइनल लेयर है। ये बिजनेस रेडी कंज्यूमर फेसिंग टेबल्स होते हैं। यहां डेटा स्टार स्कीमा डिजाइन फॉलो करता है। फैक्ट टेबल्स जैसे fct_orders न्यूमेरिक मेजर स्टोर करते हैं, और डायमेंशन टेबल्स जैसे dim_customers डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स स्टोर करते हैं। मार्क्स यूजुअली डिपार्टमेंट के हिसाब से ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे मार्क्स फाइनेंस, मार्क्स मार्केटिंग। ये टेबल्स जनरली टेबल या इंक्रीमेंटल मटेरियलाइज होते हैं क्योंकि इन्हें बाय टूल्स डायरेक्टली बार बार क्वेरी करते हैं
और परफॉर्मेंस मैटर करता है। 8. फोल्डर स्ट्रक्चर बेस्ट प्रैक्टिसेस। डीबीटी लैब्स की रेकमेंडेड फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ ऐसी दिखती है। मॉडल्स, स्टेजिंग, sources.yml, stg_orders.sql, stg_customers.sql, intermediate, int_orders_enriched.sql, marts, finance, fct_orders.sql, dim_customers.sql। ये स्ट्रक्चर इंटरव्यू में भी बोलने लायक है। ये दिखता है कि आपको रियल वर्ल्ड डीबीटी प्रोजेक्ट्स का प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, ना कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपको कौन सा डीबीटी टॉपिक पर डीप डाइव वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।